करेंगे उसके बाद आज हम टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। जैसे कि इसकी पहचान में लिखा है कि वाक्यों के अंत में चुका है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। इनके अतिरिक्त भी आते हैं, जैसे माता जी आ गई हैं, ठीक, पिताजी ऑफिस से घर आ गए हैं, मैंने खाना खा लिया है। तो ये शब्द आते हैं इनके अंत में और इनसे कार्य की समाप्ति का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस को आज हम अंग्रेजी में बनाना सीखेंगे। ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्ण। क्या कहते हैं? पूर्ण। तो जहाँ परफेक्ट लग जाए वहाँ पर कार्य की समाप्ति से बोध होता है, ठीक। तो जैसा कि इसका नियम है कि एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लिख लें, माता जी खाना पका चुकी हैं। माता जी खाना पका चुकी हैं, ठीक। अंत में देखिए इसके चुकी हैं आया है, कार्य की समाप्ति का बोध कर रहा है, मतलब माता जी के द्वारा खाना पकाने का काम पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं कि नियम है कि सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनेगा, मदर हैज कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, मदर हैज कुक्ड फूड, बन गया आपका ट्रांसलेशन। माता जी खाना पका चुकी हैं, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और सिंगुलर है इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए आप केवल कंटेंट ही पढ़िए, ठीक। किसान घर लौट चुके हैं। किसान घर लौट चुके हैं, तो क्या होगा? द फार्मर्स, बहुवचन हो गया द फार्मर्स, तो यहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव रिटर्न्ड होम। किसान घर लौट चुके हैं। इसका निगेटिव बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हैज और हैव के बाद हम नॉट लगा देंगे, बस इसका निगेटिव बन जाएगा, ठीक। हैज नॉट और हैव नॉट, सहायक क्रिया के बाद केवल नॉट का प्रयोग कर देंगे, बस इसका निगेटिव बन जाएगा, ठीक। एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं, बस ये पूरा ट्रांसलेशन का जो चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे उसने मुझे ₹1000 दिए हैं। अब ये भी जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा रुपया देने का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने मुझे ₹1000 दिए हैं, तो उसने को अंग्रेजी में कहेंगे ही, और ही सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ही हैज़ गिवन, किसको दिए हैं? मुझे, मी, ₹1000। ही हैज़ गिवन मी ₹1000, उसने मुझे ₹1000 दिए हैं, ठीक। दूसरा, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। देखिए कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो क्या लिखेंगे? आई हैव, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है बेटा कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। देखिए बहुत ही आसानी से बन जा रहा है, बस आपको थर्ड फॉर्म याद रखनी है और ये याद रखना है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ है। अब आप लोग नंबर तो पढ़े ही होंगे, एक वचन बहुवचन कैसे बनता है, तो बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जबकि सिंगुलर के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम इसका निगेटिव बनाना सीखते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए हमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हैज प्लस नॉट और हैव प्लस
नॉट आपका निगेटिव बन जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट। जैसे एग्जाम्पल के लिए माताजी खाना पका चुकी हैं, माताजी खाना नहीं पका चुकी हैं, यहाँ पर क्या हो जाए, माताजी खाना नहीं पका चुकी हैं, तो क्या होगा, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। किसान घर लौट चुके हैं, किसान घर नहीं लौट चुके हैं, यहाँ पर नहीं हो जाए, किसान घर नहीं लौट चुके हैं, तो फार्मर्स हैव नॉट। ठीक, सब में नॉट लगाते चले जाओ। किसके बाद, सहायक क्रियाओं के बाद, हैज के बाद, हैव के बाद, तो आपका निगेटिव बन जाएगा। चलिए देखते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव शुरुआत। देखिए निगेटिव के मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने लाल किला नहीं देखा है। नहीं देखा है, इसके अंत में देखो तो बड़ा आ आता है। ठीक, तो ये भी परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आई बहुवचन आता है तो आई के साथ हैव और हैव के बाद नॉट। आई हैव नॉट सीन, सीन जो है सी का थर्ड फॉर्म है, शीशा सीन। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट, बन गया ट्रांसलेशन। मैंने लाल किला नहीं देखा है। दूसरा लिखा है सचिन ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, ये सचिन सिंगुलर है, सचिन हैज नॉट लर्नड हिज लेसन। देखिए हैज नॉट और हैव नॉट, निगेटिव में क्या करते हैं, हैज नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, बस ट्रांसलेशन आपका बन जाता है। ठीक, तो आप लोग अभ्यास करते रहे। जैसे मैंने बताया सचिन ने अपना पाठ याद नहीं किया है, आपने यहाँ पर सचिन का नाम बदलकर कुछ और कर देना और ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, आपको ट्रांसलेशन बनाना आसानी से आ जाएगा। अब चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव बनाना बताते हैं। कि हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिख चुके हैं। एक सेंटेंस लिखा है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है और दूसरे सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, दोनों सिंगुलर नंबर के ही हैं। तो हमने इसका नियम पहले भी बता दिया है इंट्रोगेटिव बनाने का, कि जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कर्ता क्या है। कर्ता विनय है और विनय सिंगुलर में है और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक, तो क्या लिख दिया हमने सबसे पहले, हैज विनय टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, नहीं तो सारा सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। क्या विनय ने सुबह का नाश्ता किया है, हैज विनय टेकन ब्रेकफास्ट। फिर दूसरा क्या है, सचिन विद्यालय क्यों नहीं गया है, ये भी परफेक्ट में है और ये भी परफेक्ट में ही है। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बेटा, व्हाई। ठीक, ये अब फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग, तो सचिन इसमें कर्ता है और कर्ता सचिन जो है वो सिंगुलर में, इसीलिए हैज का प्रयोग। व्हाई हैज सचिन, व्हाई हैज सचिन नॉट गॉन टू स्कूल। सचिन विद्यालय क्यों नहीं गया है, व्हाई हैज सचिन नॉट गॉन टू स्कूल। अब देखिए ये वाक्य जो है ये इंट्रोगेटिव में था और ये निगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कर्ता के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। जैसे क्या मधु ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, क्या मधु ने अपना गृह कार्य नहीं किया है, क्या मधु ने अपना गृह कार्य नहीं किया है। अब इसमें देखिए क्या पहले आया है और मधु के साथ आया, तो मधु जो है सिंगुलर में, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज मधु नॉट। मधु सब्जेक्ट है और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया, हैज मधु नॉट डन होमवर्क। फिर क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक, हैज मधु नॉट डन होमवर्क। तो इसी प्रकार से आप लोग हिंदी के वाक्यों को अपने मन में सोचिए, रास्ता चलते हुए सोचिए, लेटते हुए सोचिए, खाते हुए सोचिए, हर वक्त में सोचिए, तभी ट्रांसलेशन आपको आएगा। और इनको अंग्रेजी में कैसे बनाएं, सारे नियम को आप पढ़िए और इसी प्रकार ट्रांसलेशन बनाना आएगा। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको
ट्रांसलेशन बनाना आएगा। ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जाता है इससे। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन आएगा। इसी के साथ अब हम कल आपको मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए। धन्यवाद।